अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MA करंट न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं अहम खबरें। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें। अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मेयर का ओहदा जीत लिया है। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुल 250 वार्ड में से आप ने 126 वार्ड जीतकर जादुई फिगर को उबर किया है। दिल्ली कॉरपोरेशन पर गुज़िश्ता 15 साल से हुकूमत करने वाली बीजेपी को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुसलसिल 3 बार मेयर की सीट जीतने वाली बीजेपी अब सिर्फ 97 वार्ड्स में ही जीत पाई है। फिलहाल आप मजीद 8 वार्ड्स में और बीजेपी 6 वार्ड्स में आगे है और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 7 वार्ड्स में जीत पाई है और 3 वार्ड्स में आगे हैं। 3 वार्ड्स में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। इंतखाबी मुहिम के दौरान केजरीवाल ने राय दहिंदों से कहा है कि अगर दिल्ली शहर में सफाई सुथराई को बेहतर बनाना है तो आपको कामयाब बनाएं। महकमे मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में बारिश की पेशकयासी की है। जुमा और हफ्ते को तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कहा गया है कि इतवार को भी बाज़ मुकामात पर इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहेगी। इस दौरान आज सुबह से हैदराबाद में मौसम अबरालूद है और सर्दी की लहर देखी जा रही है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कोटला असम्बली हल्के के बंडा लंगापुर गांव को मंडल का दर्जा देने का ऐलान किया है। जगतियाल के मोती में जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रेतु बंधु की इमदाद अगले 10 दिनों में किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने जगतियाल जिले के तमाम असम्बली हल्कों के तरक्की के लिए 10-10 करोड़ रुपये मंजूर करने का ऐलान किया है। एक तलबा ट्रेन और रेलवे प्लेटफार्म के दरमियान फंस गई है। यह वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के वडोदरा स्टेशन में पेश आया। अनावरम से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साला शशिकला वडोदरा के एक कॉलेज में MCA से साल अव्वल में ज़ेर तालीम है। वो रोज़ की तरह हस्ब मामूल ट्रेन के ज़रिए वडोदरा पहुँची। ट्रेन से उतरने के दौरान हादसाती तौर पर तलबा ट्रेन से नीचे गिर पड़ी। वो प्लेटफार्म और ट्रेन के दरमियान फंस गई थी। तलबा काफ़ी देर तक फंसी रही और दर्द से तड़प रही थी। इस दौरान रेलवे के रेस्क्यू अमला ने ज़्यादा से 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद प्लेटफार्म के कुछ हिस्से को तोड़कर तलबा को बाहिफाजत निकालने में कामयाबी हासिल की। लड़की को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शहर के इलाके सिकंदराबाद में पीर की रात एक शख्स की आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क कर खातिराना हमले के बाद इसके पास से सोने के जेवरात लूट लिए गए। पवन नामी शख्स सिटी लाइट होटल के पास से गुजर रहा था कि हमलावरों ने इसके आंखों में मिर्ची पाउडर छिड़क दिया और इस पर खंजर से हमला कर दिया। हमले के बाद जख्मी के पास मौजूद 15 तोले वजनी तलाई जेवरात लूट कर हमलावर फरार हो गए। पवन हिमायत नगर में वाक़ राधा ज्वेलर्स से जेवरात लेकर सिकंदराबाद के लिए रवाना हुआ। जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हैदराबाद के मंगलहाट पुलिस ने आज एक बार फिर रुकन असम्बली मलून राजा सिंह को नोटिस जारी किया है। मंगलहाट पुलिस ने कहा है कि राजा सिंह ने हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल किए बगैर एक तबके के खिलाफ फेसबुक पर राजा सिंह ने आज एक इश्तियाल अंगेज पोस्ट की है। पुलिस ने इस पर राजा सिंह को 2 दिन में वजाहत देने की दरख्वास्त दी है। बसूरत दिगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस मौसूल होने पर राजा सिंह ने कहा है कि यह बदकिस्मती की बात है कि पुलिस ने फेसबुक पर एक झूठी सी पोस्ट डालने के बाद ही नोटिस जारी किया है। ये इस बात का सबूत है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और पुलिस ने इन पर तवज्जो मरकूज की है। हाईकोर्ट ने राजा सिंह को मशरूत जमानत दे दी है, जो पहले ही PD एक्ट केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। ताहम अदालत ने उन्हें मशरूत जमानत दे दी और हुक्म दिया कि वो जेल से रिहाई के बाद कोई नफरत अंगेज तकरीर ना करें। उन्होंने मीडिया से बात ना करने का मशवरा भी दिया है।
حیدرآباد کے سیبرآباد پولیس نے آن لائن جسم فروشی کے بہت بڑے معاملے کا پردہ فاش کرتے ہوئے خاتون سمیت دلالوں کی ایک ٹولی کو گرفتار کر لیا، جبکہ متاثرین میں ہندوستان کے مختلف ریاستوں کے علاوہ روس اور ازبکستان کی لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ کمشنر پولیس اسٹیفن رویندر نے آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ویب سائٹس کے علاوہ حیدرآباد، بنگلور، ممبئی سے کال سینٹرز کے ذریعے گاہکوں کو راغب کیا جاتا، واٹس ایپ کے ذریعے مقامی دلالوں سے لڑکیوں اور خواتین کی تصویریں حاصل کر کے انہیں مین آرگنائزرز کو بھیجا جایا کرتا تھا اور یہ تصویر گاہکوں کو بھیجتے تھے۔ ٹولی کے ارکان مختلف مقامات سے سیکس ریکٹ چلاتے ہوئے متاثرہ لڑکیوں کو طیارے کا ٹکٹ فراہم کر کے انہیں ہوٹلوں کو بھجوایا کرتے ہیں۔ یہ ٹولی منشیات بھی سربراہ کرتی تھی۔ بعد ازاں حاصل ہونے والی رقم آپس میں تقسیم کر لی جاتی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں خاتون کا قتل کر دیا گیا۔ رین بازار پولیس نے بتایا کہ 46 سالہ خاتون کے شوہر سلیم کا انتقال ہو گیا۔ خاتون چندہ نگر علاقے کے ایک مکان میں تنہا رہتی تھی۔ خاتون کی نعش کل رات ان کے مکان میں خون میں لطف پائی گئی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ کسی نے گیس سلنڈر سے خاتون کے سر پر حملہ کر کے اس کا قتل کر دیا گیا۔ کرۂ ارض کے مرکز کعبہ پر آج رات چاند عین اوپر ہوگا۔ سعودی عرب میں فلکیاتی علوم کمیٹی کے سربراہ انجینئر ماجد ابوالزہرا نے کہا ہے کہ آج منگل کو چاند کعبے کے عین اوپر ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ چاند کعبے کے عین اوپر مکہ مکرمہ کے وقت کے مطابق 8:06 پر ہوگا، جسے بدھ کا سورج طلوع ہونے تک دیکھا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ چاند کے خانہ کعبہ کے عین اوپر آنے سے اس وقت کے اعتبار سے کہیں سے بھی کعبے کی سمت کا درست تعین کیا جا سکتا ہے، تاہم مکے کے قریبی شہروں کے لیے کعبے کی سمت کا تعین کرنا مفید ہوگا، جن میں جدہ، طائف اور عفاس شامل ہے۔ خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔